दोस्तों, आज की कहानी है तथागत बुद्ध के एक शिष्य और एक भिखारी की। एक बार तथागत बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला डुलाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर वह भिखारी बेहोश पड़ा था। उस भिखारी को ऐसा देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जब उस भिखारी को थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने कहा, यहाँ पड़े पड़े तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सुन लो, कुछ ज्ञानवर्धक उपदेश प्राप्त कर लो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तथागत बुद्ध के पास ले चलता हूँ। जब तुम बुद्ध की बातों को सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। पर वह भिखारी इतना लाचार, बीमार व कमजोर था कि ठीक से करवट तक नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पाया। तब बोला, तुम यहीं रुकना, मैं तथागत बुद्ध के पास जाता हूँ, उन्हें तुम्हारे बारे में सूचना देता हूँ, वे कुछ न कुछ तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। तब वह शिष्य बुद्ध के पास जाता है और उस भिखारी के बारे में बुद्ध को सब कुछ बता देता है और कहा कि मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं ताकि अंत समय में वह भिखारी भी आपके उपदेश सुन सके, लेकिन वह भिखारी बहुत लाचार है, यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए अब क्या किया जाए। तब बुद्ध कहते हैं, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध उस भिखारी के पास चले गए। बुद्ध को उस भिखारी के पास आया देख आसपास के बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था किया जाए, इसे खाने के लिए भोजन दो। तब उस भिखारी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही भिखारी पेट भरकर भोजन किया वह गहरी नींद में सो गया। तब सभी ने कहा कि ये तो सो गया। तब बुद्ध कहते हैं, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से चले। यह सुनकर उनके शिष्य व आसपास में खड़े हुए लोगों ने बुद्ध से कहा, ये व्यक्ति कैसा मूर्ख है, खाना खाकर सो गया। आप यहाँ आए थे और यह आपके उपदेश को सुने बिना ही सो गया। तब बुद्ध कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले उसका पेट भरा जाए। भूखे व्यक्ति के सामने धर्म कर्म की बातें व्यर्थ है, तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकता है उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बात करनी चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब व्यक्ति तकलीफ में, भूख में, परेशानी में हो तो धर्म कर्म की बातें समझ के परे है और ये देखना चाहिए कि उसकी वास्तविक जरूरत क्या है और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में दूसरी कहानी है। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक संत रहा करते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे उस आश्रम में आकर उस संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन उस आश्रम में एक नया शिष्य आया। उस आश्रम में उस शिष्य का संत के द्वारा बड़ा अच्छा स्वागत किया गया। उसका परिचय अन्य शिष्यों से भी करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने के उद्देश्य से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता है वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता था। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले उस शिष्य को संत कुछ नहीं कहते और बाकी सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर भी कुछ न कहे जाने पर हर कोई आश्चर्यचकित था। वही कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से अन्य शिष्यों ने उस लड़के को पकड़कर संत के पास ले जाते हैं और उसके बारे में संत से चोरी की शिकायत करते हैं। इस बार फिर संत उस लड़के को बिना कुछ भी कहे ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से ना निकाले जाने पर अन्य शिष्य नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तब संत शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है। एक इंसान की आदत को बदलने में समय लगता है। इससे पहले वह जहाँ रहता था वहीं से इसने चोरी की आदत सीखी है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती है। एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं इसको इस आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ पाएगा और कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा।
लेकिन अगर इसे मैं इस आश्रम में नहीं निकालता हूँ तो वह तुम लोगों के साथ सुधर सकता है। संत की बात सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ आ गया कि माहौल में रहने और अच्छी बातें सुनने के बाद बुरे से बुरा व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। फिर क्या था, सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और संत से वादा करते हैं कि उस लड़के को सुधारने में हम सभी जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती है उसे सजा देने की जगह यदि अच्छा ज्ञान दे तो शायद वह सुधर जाए और एक बेहतर इंसान भी बन सकता है। नमो बुद्धाय।